नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। कृष्णकांत जी एक किसान आदमी हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं मगर समझदार आदमी हैं। भक्ति भाव वाले कृष्णकांत जी संतुष्ट आदमी हैं। बचपन से उनकी एक आदत रही है, लगभग हर दिन गांव के 8-10 मंदिरों में से किसी भी एक मंदिर की साफ सफाई वो जरूर करते हैं। कृष्णकांत जी के चेहरे पर सदैव स्वस्थ और तरुण मुस्कुराहट यूं विराजमान रहती है जैसे मुस्कान ने अमृतपान किया हो। माँ के आशीर्वाद से बचपन में ही वंचित होने वाले कृष्णकांत जी को पिताजी का आशीर्वाद अभी भी प्राप्त हो रहा है। बचपन से आवाज़ नहीं है, थोड़े सुनने की क्षमता भी कमज़ोर है, मगर पत्नी से बहुत प्रेम है। वैसे भी भावनाएं शब्दों को मोहताज नहीं होती। कृष्णकांत जी को माला देवी के रूप में पत्नी बहुत सुंदर मिली। अक्सर जिस परिवार में महिलाएं नहीं होती उस परिवार में आई नई दुल्हन सत्ता की बागडोर शीघ्र ही अपने हाथों में ले लेती है, मगर माला देवी का व्यवहार इसके बिल्कुल विपरीत रहा। शायद उनकी मनसा रही हो अपने मूक बधिर पति से दबके रहने की, कि कहीं पति को ऐसा एहसास ना हो कि इस औरत ने गूंगे बहरे पुरुष को पति के रूप में स्वीकार करके मान किया है। संतुष्ट स्वभाव के कृष्णकांत जी को सत्ता से क्या मतलब। इन दोनों के आपसी प्रेम समर्पण के भाव के बीच घर की सत्ता ठोकर खाती कृष्णकांत जी के पिताजी के पास ही दुबकी रही। कृष्णकांत जी के 2 बेटे हुए। जैसे ही बड़ा बेटा रमेश जवान हुआ, इसी से उसकी शादी करके कृष्णकांत ने गृहस्थी बहू बेटे को सौंप दी। बेटे बाप पर ही गए थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। कृष्णकांत जी का परिवार आज के ज़माने के लिए एक आदर्श परिवार था। मंदिर मंदिर झाड़ू लगाने वाले कृष्णकांत जी के घर की सफाई भगवान के जिम्मे थी। लालच, नफरत, छल, कपट जैसे कचरे कृष्णकांत जी के घर के आसपास भी नहीं फटकते थे। जब कृष्णकांत जी के बुजुर्ग पिता पर पक्षाघात ने हल्का प्रहार किया तब उन्हें खुद से चलने फिरने में परेशानी होने लगी। वैसे भी वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे। अब कृष्णकांत जी की दिनचर्या बदल चुकी थी। अब उनके जीवन की प्राथमिकता अपने पिता की सेवा करना ही रह गया था। खेती बाड़ी बड़ा बेटा पहले ही संभाल चुका था। उसका व्यवहार ऐसा कि बहुत ही जल्द वो रमेश से रमेश बाबू हो गया। छोटा बेटा बचपन से कुशाग्र बुद्धि का था। उसको पढ़ाने के लिए सबने अपने हिस्से का त्याग किया। भाई ने पसीना लगाया तो भाभी ने गहने लगा दिए। माला देवी ने जिंदगी भर की सारी दुआएं इकट्ठी करके छोटे बेटे पर न्यौछावर कर दिया। कृष्णकांत जी क्या लगाते, सदैव की भांति मंदिर मंदिर जाते तो अब भगवान को कुछ देर निहारते। गूंगे मुंह से क्या बोलते, मगर कहते हैं ना, आज मिले या कल मिलता है, हर पूजा का फल मिलता है। देवताओं ने गूंगे मुंह की आवाज़ का मान रखा। सुरेश उर्फ सूरी ने सरकारी इंजीनियर की नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की। रमेश बाबू का सीना थोड़ा और चौड़ा हो गया। कृष्णकांत जी के संतोषी मुस्कान में थोड़ी और वृद्धि हो गई। रमेश बाबू की इच्छा जल्द से जल्द छोटे भाई को गृहस्थ में बांधने की थी। बोलियां लगने लगी। अचानक से सूरी के ढेर सारे दोस्त, व्यवहार, नाते रिश्तेदार पैदा हो गए। कृष्णकांत जी की क्षमता को तोला जाने लगा। भाभी ने एक तस्वीर देखकर लड़की को देखने की इच्छा जताई। दोनों परिवार मिले। माला देवी को लड़की की कुछ ढूंढती हुई सी आंखें भा गई। भाभी को इतनी पढ़ी लिखी लड़की के द्वारा पैर छूकर प्रणाम करना दिल जीत लिया। लड़की से उसका नाम पूछा गया। लड़की कुछ बोल नहीं पाई। ढूंढती आंखों से कृष्णकांत जी की तरफ देखती रही, वैसे ही जैसे कृष्णकांत जी मंदिर की मूर्तियों को देखते रहते थे। दर्द ने दर्द को पहचान लिया। कृष्णकांत जी जिंदगी में पहली बार अंगुली से इशारा करते हुए आ करके चीखते हुए कुछ मांग रहे थे, यही बहू चाहिए, यही बहू चाहिए। और अचानक से वहाँ बहुत ही गहरा सन्नाटा छा गया। लड़की अपनी बहती आंखों, ढूंढती नज़रों से कृष्णकांत जी को देखे जा रही थी। कृष्णकांत जी उम्मीद लगाए कभी रमेश तो कभी सुरेश की तरफ बड़े ही असक्त एवं लालसा भरी नज़रों से टकटकी लगाए देख रहे थे। दोनों तरफ के परिवार वाले सुरेश की तरफ देख रहे थे। सुरेश हाथ नचाकर बोला, मैं क्या, मेरी औकात क्या, उनकी मांग इंद्र भी ठुकराए तो मैं उससे लड़ जाऊं, वो बाप है मेरे। मगर एक बार लड़की से तो पूछ लो। लड़की से इशारों में पूछा गया तो वो उठकर आगे बढ़ी और कृष्णकांत जी के पैरों को पकड़ ली। कृष्णकांत जी दोनों हाथ उसके सर पर रख दिए। बदआवाज़ सन्नाटे को एक हर्ष की किलकारी ने चीर कर रख दिया। सबके सब अति उत्साहित थे। लड़की की ढूंढती आंखों में संतुष्टि का भाव था। खोज पूरी हुई, आंखों से धार तेज हो गई। बात दहेज की चली। लड़की के दोनों भाइयों ने रमेश बाबू के सामने हाथ जोड़ लिए। आप कुछ मत मांगिए, पिताजी बहुत दौलत छोड़ गए हैं। हम आपकी उम्मीद से चौगुना देंगे। इसलिए नहीं कि आपने मेरी मूक बधिर बहन को स्वीकार किया है, इसलिए भी नहीं कि आपका भाई सरकारी इंजीनियर है, बल्कि इसलिए कि ऐसा परिवार हमने आज तक ना देखा है ना सुना है। बारात की तैयारियां जोरों पर थी। रमेश बाबू अपनी शादी में छूट चुके शौक को भी भाई की शादी में पूरा कर लेना चाहते थे, इसलिए बहुत ही व्यस्त थे। मगर एक दिन सुरेश ने भरे घर वालों के बीच ऊंची आवाज़ में अपने बड़े भाई को टोक दिया, दादा
हर चीज़ में आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। सबके सब लोग चौंक पड़े। रमेश जहाँ था वहीं ठहर गया। सुरेश पहली बार अपने बड़े भाई से ऊंची आवाज़ में बात किया था। रमेश डपटता हुआ सा पूछा, पागल हो गया है क्या? क्या बोल रहा है? भाई की डांट से अंदर ही अंदर कांप गया सुरेश, मगर फिर से हिम्मत जुटाकर बोला, पागल नहीं हो दादा, हमारा ब्याह है, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। क्या चाहता है तू? दुल्हन के लिए जो भी गहने बनवा रहे हैं भले कम बनवाएं, मगर हर गहने का 2 सेट बनवाएं, एक दुल्हन के लिए और एक भाभी के लिए भी। सुरेश अपनी भाभी के सोने गले की तरफ देखता हुआ बोला। माला देवी बेटे की बात सुनकर गर्व से भर गई। भाभी भावुक हो गई। रमेश भुनभुनाता सर को झटकता वहाँ से चला गया। बकलोल कहीं का। सुरेश व्हाट्सएप पर अपनी होने वाली दुल्हन को मैसेज टाइप करने लगा। तेरी इच्छा पूरी हुई। इंजीनियर ने एक बार मुंह खोला तो फिर बंद ही नहीं कर पाया। सुरेश के लिए फॉर्च्यूनर का साटा कर दिया हूँ, पापा के लिए बोलेरो कर दिया हूँ, रमेश बाबू घर में बता रहे थे। पापा के लिए भी फॉर्च्यूनर ही कीजिए दादा। सुरेश ने अपनी इच्छा जाहिर की। क्यों? वो पिता है मेरे, सुरेश गर्व से बोला। बाबा और पापा के लिए कुर्ता धोती सिलवाने दे दिया है, और मैं और आप कोट पैंट का नाप दे दिया ना। पापा के लिए भी कोट पैंट सिलवाइए ना दादा, सुरेश बड़े भाई से मनोहार करता बोला। पागल है क्या? वो पिता है मेरे, इंजीनियर गर्व से बोला। माला देवी माथा पीट ली। बुढ़ापे में बाप को कोट पैंट पहनाएगा? भाभी मुस्कुरा के रह गई, जबकि रमेश बाबू हामी भरते घर से निकल गए। सारी तैयारियां हो चुकी थी। बाबा बारात जाने में असमर्थ थे। उनकी देखभाल के लिए एक आदमी की व्यवस्था कर दी गई थी। कृष्णकांत जी कोट पैंट पहनकर बेटे की बारात में जाएंगे, ये बात सारे गाँव में चर्चा का विषय थी। वो समय भी आया जब बारात निकलने वाली थी। सब लोग गाड़ी में बैठे या नहीं, ये देखने के लिए रमेश खुद सारी गाड़ियों में झांक रहे थे। पिताजी उसको कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। 2-4 लोगों से पूछा, कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। सब लोगों में कानाफूसी होने लगी। सबके सब घबराए हुए से एक दूसरे से ही पूछने लगे। कृष्णकांत जी को ढूंढा जाने लगा। अचानक से कुछ की नज़र घर की तरफ गई। वो सब हैरत से देखते हुए अपने आसपास के लोगों को इशारा करके घर की तरफ देखने को कहने लगे। सारे बाराती मुंह फाड़े घर की तरफ देख रहे थे। रमेश बाबू जब घर की तरफ देखे तो कलेजा पकड़कर बैठ गए। घर से कृष्णकांत जी निकले। अपने कंधे पर अपने बूढ़े बाप का हाथ रखे उन्हें संभाले डगमगाते हुए से गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे, खुद के लिए सिलवाए गए कोट पैंट को अपने बूढ़े बाप को पहनाए हुए, पिता के लिए लाए गए धोती कुर्ता को खुद पहने हुए। नज़र उठाकर गांव वालों की तरफ देखे, जैसे बोल रहे हों, ये पिता है मेरे। रमेश बाबू ने दौड़ के अपना कंधा बाबा की दूसरी तरफ लगा दिया और धीरे धीरे गाड़ी की तरफ बाबा को लेकर आने लगे। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।